नमस्कार, मैं अजीत सिंह राजवंशी आपका अपने YouTube चैनल अज्जू स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। और हम आज बताएंगे आपको अलंकार। अलंकार पहचानने की सबसे सरल और सबसे आसान ट्रिक समझ लीजिए या तरीका समझ लीजिए, है ना। और आप लोगों में केवल 3 अलंकार पूछे जा सकते हैं, है ना। नंबर उपमा, ठीक है। नंबर 2 रूपक और नंबर 3 उत्प्रेक्षा, है ना। ये तीनों पूछे जा सकते हैं और हम तीनों को बहुत आसान से ट्रिक में आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताएंगे उपमा, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले बताएंगे आपको उपमा। ठीक है, उपमा को कैसे पहचानेंगे। जैसे आपको कुछ दे दिया, उदाहरण दे दिया, तो आपको कैसे कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले जहां पे आपका ये डैश डैश दिख रहा हो, डैश के बाद सा है, सी है या से है, ये डैश के बाद ये तीनों में से कोई एक दिख जाए, आप समझ लीजिएगा कि उपमा अलंकार है। जैसे उदाहरण बता देते हैं आपको। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है, ये आपको डैश यहाँ पे मिल गया ना, ये डैश यहाँ पे मिल गया और डैश के बाद आपको सा भी मिल गया। आप आंखें बंद करके उपमा लगा दीजिएगा, आपका सही होगा। क्योंकि यही एक ये ट्रिक समझ लीजिए या तरीका समझ लीजिए, जो भी आपको समझना, सबसे आसान तरीका है अलंकार को पहचानने का। और इसी प्रकार अगला देखेंगे। ठीक है, अगला क्या है आपका। ठीक है, रूपक। रूपक अलंकार है, ठीक है। तो रूपक जहां पे सेम उसी तरह, ठीक है, जहां में आपको डैश, ठीक है, जहां आपको डैश मिले, तो जहां पे आपको सेंटेंस में जैसे लिखा है, ठीक है, चरण कमल, ठीक है, बंदो हरि राई, ठीक है। यहाँ पे आपको डैश मिल गया ना, जहां पे आपको डैश मिले तो आप समझ लीजिएगा कि या उपमा है या रूपक है। और इसमें डैश के बाद अगर सा, सी या से, डैश के बाद अगर ये तीनों में से कुछ नहीं है, तो आप 100% समझ लीजिएगा कि ये रूपक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। सबसे सही और आसान तरीका है आपको अलंकार पहचानने का। अगर किसी लाइन में, किसी वाक्य में, है ना, किसी पैराग्राफ में अगर डैश है, डैश के बाद सा, सी, से, तीनों में से कुछ नहीं है और केवल डैश मिल रहा है, तो आपका 100% ये रूपक अलंकार ही है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा जो कि हमने बताया है, ठीक है, कि चरण कमल बंदो हरि राई, इसमें डैश आया है पर सा, सी, से नहीं आया, जिसमें पिछले वाले में उपमा अलंकार में आया था कि मुह चंद्रमा सा सुंदर है, तो चंद्रमा के बाद डैश था और डैश के बाद सा था, तो उसमें सा था तो उपमा था। और इसमें डैश के बाद सा, सी, से नहीं है, तो यह रूपक अलंकार हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार उत्प्रेक्षा देख लेते हैं। ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार जो है, ठीक है, इसमें
जहां पर, ठीक है, ये डैश नहीं होता है और यहाँ पे जन्म, ठीक है, यहाँ पे कुछ और वाक्य होते हैं पहचानने के, जैसे जन्म, ठीक है, जन्म जनो, ठीक है, और जानो, ठीक है, और मनु, मनु, ठीक है, और मनो, मानो। जहां पर ये इन शब्दों में से कोई भी एक शब्द आपको मिल रहा है, आप समझ लीजिएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे एग्जांपल आपको बता देते हैं, है ना। सोहत, ओढ़े, पीत, पट, ठीक है, श्याम, सलोने, गात, है ना, और मानो, नीलमणि, शैल पर, आतप, और पढ़ो प्रभात, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये मिल गया है ना मनो। जहाँ पे इस तरह के शब्द जन जनो जानो मन मनो मानो, इन 6 शब्दों में से कोई एक शब्द मिल रहा है, आप समझ लीजिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार है। हमने तीनों अलंकार की पहचान बता दी है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को, है ना। सबसे आसान ट्रिक है अलंकार पहचानने की, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। एक बार आप देख लीजिएगा, दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसी ट्रिक है या फार्मूला समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए आप लोग, है ना, कि अलंकार पहचानने की इससे आसान विधि आपको नहीं मिलेगी। आप देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, केवल बस आपको रटने की जरूरत नहीं है, अलंकार रटना नहीं है आपको। ये तीनों एक बार खाली सिर्फ समझ लीजिए, बस आपको रटने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने देख लिया, आपको जीवन भर याद रहेगा कि कहाँ पर कौन सा अलंकार है ना। अगर इसमें से आपको समझ में आ गया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिए।